हाँ, तो देखिए आज अपन लाभ हानि का एक टाइप होता है ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप को बढ़िया एक शॉर्ट और सरल तरीके से समझते हैं। कोशिश करेंगे इसे समझने की कोशिश करना, और इससे सरल तरीका आपको इन सवालों का नहीं होगा कोई भी, इससे ज़्यादा सरल कोई भी नहीं होगा। तो एक बार आप इस सवाल को देखें, पढ़ें, और फिर अपन इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन सवाल पर चलते हैं और देखते हैं। देखो ये इस टाइप का सवाल है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, यानी उसने खरीदा और उस पर 22% लाभ लेकर वह इसको बेचता है। यदि वह इनको 12% कम मूल्य पर, जितने में पहले खरीद के लाया उससे 12% कम में खरीदा होता, और 25% के लाभ पर बेचता, तब उससे 66 रुपये कम मिलते हैं। तो उन वस्तुओं का, जो भी उसने खरीदी हैं, उन वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्या, क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो चलिए देखते हैं। देखो किस तरीके से भाई, क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखो कुछ वस्तुओं को 22% लाभ पर, पहले उसने खरीद कर तो लाया होगा, हमने मान लिया कि भाई वो 100 रुपये या 100% पर खरीद कर लाया, ठीक है, 100 रुपये में खरीद कर लाया, और इस पर कितना 22% लाभ, तो इसका आप 22% लाभ यहाँ जोड़े, ठीक है। 22% लाभ, अच्छा 100 का आपने 22% निकाला तो कितना होता है, 22 होता है। इसको 22 इसमें प्लस करें तो कितना आता है, 122, यानी वो 100 रुपये की वस्तु 22% लाभ लेकर 122 रुपये में बेच देता है। अब वो क्या कहता है, इनको 12% कम मूल्य में खरीदा होता है, यानी 100 से कितने कम में, 12% कम में। तो 100 का 12% कितना होता है, 100 का 12% 12, उससे 100 से आप माइनस करोगे, 100 का आपने 12% निकाला, उसे 100 से माइनस किया तो कितने में खरीदा वो, अब 88 रुपये में। अब 88 रुपये में, 100 में पहले खरीद रहा था, अब उसे 88 रुपये में खरीद रहा, और 25% लाभ पर बेचता। अब 88 का आप 25% निकालोगी, ठीक है। पहले भाई 100 रुपये की वस्तु 22% लाभ पर बेच रहा था, अब 100 रुपये की वस्तु 12% कम में खरीद रहा है और 22% लाभ पर बेच रहा है। तो 88 का 25% कितना होता है, 22 रुपये भाई। 88 का 25% कितना होता है, 22 रुपये। इसको आपने 22 रुपये, ठीक है। ये 22 आपने इसमें जोड़े तो कितना हो जाएगा, 110। अब देखो भाई, पहले वही वस्तु 122 रुपये में बेच रहा है, अब वही वस्तु कितने में, 110 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का अंतर आया यहाँ पर, 12 रुपये का। कितने का अंतर आया, 12 रुपये का। और यहाँ देखो ये कितने रुपए कम मिलते हैं उसे, देखो पहले की अपेक्षा यहाँ 12 रुपये कम मिले, यहाँ कितने रुपए कम मिले, 66 रुपये। यानी ये 12 कम हो गए, इसकी वजह से कितने कम हो गए उसके, 66 रुपये। इस 12 के बराबर आपने जो भी रुपए कम ज़्यादा में मिल रहा है उसे वो रखें। तो इससे कितनी बार कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी बार, 5.5, 5.5 आ गए। तो हमें ये है भाई क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या है, ये 100। इसको निकालें तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 का यहाँ गुणा किया 100 और यहाँ किया तो कितना हो जाएगा, 550 रुपये। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना आया आपका, 550 रुपये, ठीक है। जल्दी जल्दी इसे स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल, अब इसी के जैसा अगला सवाल करते हैं, आप लोग करें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो बिल्कुल इसी के जैसा है। देखो एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये की वस्तु, वही फिर आपने क्रय मूल्य यहाँ रखा और ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। 100 रुपये में खरीद कर लाया और उसको 2% लाभ, तो 100 का 2% आपने निकाला, 2% निकाला तो कितने में बेची वस्तु को, 102 रुपये में, 102 रुपये में बेचा। यदि भाई इसे 20% कम मूल्य में खरीदता, तो देखना यहाँ से इसका 20% कम कर दिया, खरीदा तो 20, 100 का 20% कितना होता है, 20, और इसको इससे कम किया तो कितना, यानी उसने पहले की अपेक्षा 80 रुपये में खरीदा। 80 रुपये में खरीदता है तो उसे 9 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी पहले जो बेच रहा था उससे उसको 9 रुपये अधिक प्राप्त होता है। 9 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो उसे ये कभी ये दोनों आगे पीछे आ सकते हैं, ठीक है, ये रुपए और ये लास्ट वाला प्रतिशत दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप इसे छोड़ के क्या
क्या अब है इसे अगर 35% लाभ पर बेचे तो 9 रुपये उसे मिलते हैं, या आप इसको इस तरीके से जैसे यहाँ लिखा है कि 9 रुपये अधिक में बेचता तो 35% लाभ होता, यानी लास्ट में लाभ होता, तो ये 35% कहाँ मिलता है इसे, यहाँ पर। तो आप इस 80 का आपने 35% निकाला, कितना होता है भाई, 80 का आपने 35% निकाला, कितनी बार हुआ ये, 4 बार, और ये 5 बार, और 28 रुपये, यानी उसको कितने रुपए, 35% कितना होता है 80 का, 28, 28 को यहाँ जोड़ें तो कितना हो जाता है ये, 108 रुपये। यानी देखो भाई, पहले 102 में बेच रहा था, आप कितने में बेचने लगा, 108 में, उसे पहले से 6 रुपये ज्यादा मिलने लगे कि नहीं, और पहले से उसे कितना रुपए, देखो ये 6 रुपये ज्यादा मिले तो 9 रुपये अधिक बढ़ गए उसके। जो भी रुपए बढ़े हैं वो किसकी बदौलत बढ़े हैं, इस 6 की बदौलत। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 9। अब आप यहाँ से 1 की वैल्यू बनाएंगे तो कितना, ये 9/6, इस 6 को यहाँ नीचे भेज दिया। आपको 100% का मान बनाना है तो कितना होता है, 9/6 इंटू कितना, 100। इसको काट दिए, इसको 3 बार, और ये 2 बार, और 2 से 1 कितना, 50 बार, तो कितना आ गया मूल्य उसका, 150 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया आपका, 150 रुपये। ये आंसर है। इससे सरल तरीका इन जैसे सवालों का और कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को, कहीं भी देख लेना इस तरीके से, अच्छा तरीका। नोट कर लिया, इसे नोट करो जल्दी जल्दी जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं। अब चलो ठीक है, एक और सवाल करते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा है, तो भाई ऐसे करें, करें कोशिश करें इसको करने की। आपको थोड़ी देर, 10 सेकंड का भी समय नहीं लगता इस तरीके से इसे करने में। आप इसके उस पर, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, और ये कोई ट्रिक मेरिक नहीं है, बस उसको शॉर्ट कर दिया है बेसिक को, जो ट्रिक जैसा लगने लगा है। इसको करें आप, इसी के जैसा है भाई। देखो कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, तो भैया उसने 100 रुपये में खरीदी, कितने, 15% लाभ के साथ उसने कितने पर बेचा, 115 रुपये। देखो 100 का 15% निकाला, 15, और 100 में ही जोड़ दिया, 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इनको 25% कम मूल्य पर खरीदता, 25%, यानी इसका रेट कितना कर देता, वो 25% कम कर देता, 25% कम कर देता, तो कितने में खरीदी होती उसने उसे, 75 रुपये में, 75 रुपये में, और 68 रुपये कम में बेचता है, यानी अब इस पे 68 रुपये कम में बेच रहा है, तो इसे 32% क्या होता है, 32% का लाभ प्राप्त होता है। तो जरा आप इसका 32% निकाल के इसी में जोड़ दो, 75 का आपने 32% निकाला, 32/100, ये 3 बार, और ये 4 बार, और 4 से ये 8, 8 दिया कितना, 24 रुपये, कितना, 24 रुपये। ठीक है, तो यहाँ देखो 24 आप यहाँ जोड़ें इसमें तो कितना हो जाता है, ये 99। तो देखो पहले 115 की वस्तु को अब 99 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी पहले से कितने रुपए कम में बेचा जा रहा है, 16। और पहले से देखो यहाँ कितने रुपए में कम में बेचा जा रहा है, तो ये 68 में। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू बना लो, 68 बटा कितना, 16। ठीक है, और 100% की वैल्यू बनाओ, क्योंकि 100 होता है अपने आप में क्रय मूल्य, तो 68/16 इंटू कितना, 100। इसे 4 से काट दो, 25 बार, ये 4 से 4 बार, 4 से ये कितनी बार, 17। ठीक है, और 25 का यहाँ कितना गुणा कर लो, 25 7 कितना हो जाएगा, 32, सॉरी, 25 7 125, आंसर कितना है, 17, 42। कितना हो जाएगा, 7 नहीं जोड़ना है इसमें, 42, 425 रुपये का क्या होगा आंसर। ठीक है, अब देखो बिल्कुल इसी के जैसा, अच्छा ये मिट गया, 100% की वैल्यू बनाना है आपको।
ठीक है। चलिए देखते हैं इस टाइप का एक और बस लास्ट सवाल है इस टाइप का। फिर अपन ऐसी नई नई वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, किसी भी यूनिट का कोई सा भी तरीका जो सबसे सरल होगा आपको बिल्कुल उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ। ठीक है, इससे आपको एक कम समय में कोई सा भी टाइप, एक दो जितने भी टाइप होंगे अपन यहाँ बिल्कुल सबसे सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका लास्ट सवाल देखते हैं। और इस सवाल को किस तरीके से, ये भाई आपकी किताबों में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं कहा, देखें बिल्कुल वही का वही सवाल है, बस यहाँ कुछ नहीं कहा, पिछला ही सवाल है। ये आप तो बस पढ़ने, देखो इसे पढ़ के देखें। एक दुकानदार किसी वस्तु को पी रुपए में खरीदता है और क्यू रुपए में बेच देता है। ठीक है, और उसे 8% का लाभ होता है, यानी हमने यहाँ मान लिया पी और इसे यहाँ पर ये क्यू रुपए में बेचता है। पी का मान हमने मान लिया कि भाई 100 रुपये में खरीदता है और उसे कितना 8% लाभ लिया, तो कितने पर बेचा उसे 108 रुपये में। यदि वह पी का मान 4%, ये पी 100 है, इसका मान 100 का मान कितना 4% कम होता तो कितना होता इसे 96, और 96 रुपये में खरीदा होता है। यानी पी का मान 4% कम होता, पहले 100 था पी का मान, 100 से कितना होता है 4% कम होता है। और क्यू का मान 2 रुपये अधिक होता है। ये रुपये को आप बाद में रखेंगे यहाँ अंतर के बराबर, अधिक होता है तो उसे कितना 18 सही 3/4%, यानी कितना 75/4। 18 सही कितना 18 सही 3/4% को आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये सही बटे करके 75/4%, यानी 96 का आप 75 कितना 75/4% आप इसको निकालते, और ये कितना हो जाएगा 75/4% 96 का निकालो जरा, तो कितना 16 रुपये, सॉरी निकालो आप 75/4%, और प्रतिशत का ये कितना 100, इसको काटने ये 16 बार और ये कितना 3 बार और ये 4 बार, और ये कितना 4 चौको 16। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, रुको यहाँ काट के बताता हूँ, यहाँ देख नहीं रहा। देखो 96 का 75/4% आपने निकाला, प्रतिशत हटाया तो कितना नीचे 100। ठीक है, ये कितना 3 बार और ये कितना इससे 4 बार, और ये 16 से 16 छंग 96 और 6 तिया 18, तो कितना निकलता है इसका 18। 18 आप इसमें जोड़ो तो कितना होता है, 96 में आपने 18 जोड़ा तो 114। 114, यानी पहले वस्तु जो 108 में बेची जा रही थी, अब वो कितने में बेची जा रही है 114 रुपये में। तो 114 रुपये में देख लो भाई कितना अंतर आया, यहाँ से 108 से 6 रुपये अधिक मिलने लगी। और देखो ये कितना 6 रुपये अधिक किसके बराबर होंगे, ये 2 रुपये के। 1 रुपये बराबर होगा 2/6 के। 100 का मान निकालेंगे तो 2/6 और इंटू यहाँ 100। ठीक है, आपने यहाँ दोनों तरफ 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये कितनी बार, इससे ये कितनी बार हो गया आपका 14, शायद ये 2 रुपये नहीं है, ये कुछ 27 है, ये 2 नहीं है, ये 27 रुपये अधिक है, इसलिए मान नहीं आ रहा। ये कितने रुपये अधिक में, 27 रुपये अधिक में, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो आप यहाँ से 27, यहाँ से ये 27, इसको काटा है 9 बार, और ये कितनी बार कटा, ये 3 से काटा, और ये कितनी बार 2 बार, और 2 से इसको काटा तो कितनी बार, ये 50 बार। तो कितना हो जाएगा इसका आप 450। ठीक है ना, इतना आसान है ये सवाल, पढ़ने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या होता है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरीके की किसी अन्य तरीके से किसी भी यूनिट के अपन सवाल करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।